आलस्य और कर्म से भागना। गीता का गहरा रहस्य। मित्रों, यदि भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाए कि मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो उसका उत्तर किसी बाहरी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। वह होगा आलस्य। आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो तलवार लेकर सामने नहीं आता। वह धीरे धीरे मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है और उसकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और सपनों को खत्म कर देता है। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगता है। मन कहता है, आज नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन यही कल महीनों और वर्षों में बदल जाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी एक क्षण के लिए अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और वे युद्ध छोड़ देना चाहते थे। यदि उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का महत्व न समझाते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का धर्म कर्म करना है। कर्म से भागना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह अपने भाग्य से भी भागने लगता है। आज के समय में भी यही होता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई टालता है, एक व्यापारी नया काम शुरू करने से डरता है, एक कर्मचारी अपने कौशल को बढ़ाने की मेहनत नहीं करता। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई बहाना होता है। लेकिन गीता कहती है कि बहाने सफलता का मार्ग बंद कर देते हैं। सोचिए, यदि एक किसान समय पर खेत में बीज ना बोए, तो क्या केवल प्रार्थना करने से फसल उग जाएगी? नहीं, प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि केवल इच्छा करो। वे कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करो। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। कई लोग पूरे दिन व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन अपने वास्तविक लक्ष्य पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। वे छोटी छोटी बातों में समय खो देते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। सच्चाई यह है कि किस्मत से पहले कर्म आता है। याद रखिए, हर महान व्यक्ति ने छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत की थी। किसी ने एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं की। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। यदि आप जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आलस्य छोड़ना होगा। सुबह उठने का समय तय कीजिए। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन काम कीजिए। छोटे कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है। जो कर्म से भागता है वह अपने ही भविष्य से दूर चला जाता है। इसीलिए आज स्वयं से एक संकल्प लीजिए, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं आलस्य को अपने जीवन से दूर करूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कर्म करूंगा, क्योंकि गीता का मार्ग कर्म का मार्ग है और कर्म ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। फल की चिंता करना, सफलता का सबसे बड़ा भ्रम, गीता का गहरा रहस्य। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो काम तो बहुत करता है, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है? वह हर समय यही सोचता रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बाहर से मेहनती दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह डर और चिंता का कैदी बन चुका होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी समस्या का समाधान दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सफलता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारा पूरा ध्यान अपने श्रेष्ठ कर्म पर होना चाहिए, क्योंकि फल हमारे प्रयास, समय और अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनका मन युद्ध जीतने और हारने के विचारों में उलझ गया था। वे सोच रहे थे कि यदि युद्ध हुआ तो कितने लोग मारे जाएंगे, परिवार का क्या होगा और भविष्य कैसा होगा। इसी चिंता ने उनके हाथों से गांडीव धनुष तक छीन लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भविष्य की चिंता तुम्हें कमजोर बना रही है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल अपने धर्म और अपने कर्म पर रहेगा, तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। आज भी यही स्थिति है। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के बजाय केवल परिणाम की चिंता करता है। वह बार बार सोचता है कि अगर अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा।
धीरे धीरे उसका डर इतना बढ़ जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग पाता। एक व्यापारी नया व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन पहले दिन से ही केवल लाभ हानि की चिंता करता रहता है। उसका डर उसे सही निर्णय लेने से रोक देता है। एक कलाकार हर समय सोचता है कि लोग उसकी कला को पसंद करेंगे या नहीं। इसी चिंता में वह अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। मित्रों, यही फल की चिंता है। फल की चिंता मन को वर्तमान से हटाकर भविष्य में ले जाती है, और जब मन वर्तमान में नहीं रहता, तब कर्म भी श्रेष्ठ नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता का रहस्य भविष्य की चिंता में नहीं, बल्कि आज के कर्म में छिपा है। सोचिए, यदि एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या वह बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति को अपना कार्य करने के लिए समय चाहिए। उसी प्रकार आपके कर्मों को भी फल देने के लिए समय चाहिए। आज की दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन गीता कहती है कि सच्चा कर्मयोगी कभी अधीर नहीं होता। वह जानता है कि हर श्रेष्ठ कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। याद रखिए, फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कर्म पर पूरा नियंत्रण है। यदि हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बना दें, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपके मन में परिणाम की चिंता आए, स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो चिंता छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। श्रेष्ठ कर्म करो, ईमानदारी से कर्म करो, पूरे मन से कर्म करो। फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। मित्रों, जीवन में वही व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं असफलता के डर में नहीं जीऊंगा। मैं परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब नहीं करूंगा। मैं हर दिन अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, क्योंकि यही गीता का मार्ग है और यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अंत में केवल इतना याद रखिए, फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है, लेकिन कर्म पर ध्यान मनुष्य को अजेय बना देता है। भय और आत्मविश्वास की कमी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम प्रयास करने से पहले ही डर जाते हैं। दुनिया में लाखों लोग प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, उनके पास ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी वे जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। कारण केवल एक है, भय। भय मनुष्य के शरीर को नहीं, बल्कि उसके मन को बांध देता है। और जब मन बंध जाता है, तब व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी बुद्धि और उसकी शक्ति भी कैद हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सबसे पहले इसी भय से बाहर निकाला। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भय से भर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया था। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। जरा सोचिए, जिसने जीवन भर युद्ध जीते हों, वही व्यक्ति एक क्षण में इतना कमजोर कैसे हो गया? उसका कारण था भय और मोह। अर्जुन को मृत्यु का भय था, अपनों को खोने का भय था, गलत निर्णय लेने का भय था और भविष्य का भय था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि यह भय तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन की कमजोरी है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम एक वीर हो, तुम्हारा धर्म कर्तव्य निभाना है, डर कर पीछे हटना नहीं। मित्रों, यही शिक्षा आज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आज अधिकांश लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उनके मन में डर बैठा होता है। कोई नया व्यवसाय शुरू करने से डरता है, कोई मंच पर बोलने से डरता है, कोई अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने लाने से डरता है। कोई इसलिए प्रयास नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सोचिए, यदि बच्चा गिरने के डर से चलना ही न सीखे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? यदि पक्षी गिरने के डर से घोंसले से बाहर ही न निकले, तो क्या वह कभी उड़ पाएगा? यदि अर्जुन युद्ध के भय से पीछे हट जाते,
तो क्या धर्म की विजय होती? उत्तर है नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि भय का इलाज भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर कभी लगेगा ही नहीं। साहस का अर्थ है डर होने के बावजूद सही काम करना। यही कारण है कि सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर के कारण रुकते नहीं। वे जानते हैं कि हर नई शुरुआत में थोड़ा भय स्वाभाविक है। हर बड़ा निर्णय थोड़ा जोखिम लेकर आता है। हर महान सफलता से पहले कठिन परीक्षा आती है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान पर, अपने लक्ष्य पर और अपने कर्तव्य पर स्थिर कर लेता है, उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि भय वहीं पैदा होता है जहां मन भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। जब मन वर्तमान में आकर अपना कर्म करता है, तब भय कमजोर पड़ जाता है। मित्रों, अपने जीवन की ओर देखिए। कितने ऐसे सपने हैं जिन्हें आपने केवल डर की वजह से छोड़ दिया? कितने ऐसे अवसर थे जिन्हें आपने इसलिए खो दिया क्योंकि आपको विश्वास नहीं था कि आप सफल हो सकते हैं? अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपे उस अर्जुन को जगाइए जिसे केवल श्री कृष्ण की एक शिक्षा की आवश्यकता है। याद रखिए, डर आपको सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन कभी महान नहीं बना सकता। महान वही बनता है जो अपने डर से बड़ा बन जाता है। आज यदि आप एक छोटा कदम भी अपने भय के विरुद्ध उठाएंगे, तो कल वही कदम आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लीजिए, मैं असफलता से नहीं डरूंगा। मैं लोगों की आलोचना से नहीं डरूंगा। मैं अपने सपनों को डर के कारण अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए, जो मनुष्य भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सफलता का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। मित्रों, डर आपके सामने हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन निर्णय आपको लेना है। डर के साथ जीना है या साहस के साथ इतिहास बनाना है? क्रोध और अहंकार सफलता को नष्ट करने वाले दो सबसे बड़े शत्रु। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बुद्धिमान और सफल व्यक्ति भी कभी-कभी केवल एक पल के क्रोध में अपनी वर्षों की मेहनत खो देता है? कितने ही परिवार टूट जाते हैं, कितनी ही मित्रताएं समाप्त हो जाती हैं, कितने ही बड़े व्यवसाय बर्बाद हो जाते हैं और कितने ही प्रतिभाशाली लोग अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। इसका कारण अक्सर एक ही होता है, क्रोध और अहंकार। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इन दोनों को मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में बताया है, क्योंकि ये दोनों पहले मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करते हैं और फिर उसके जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं। मित्रों, क्रोध कभी अचानक पैदा नहीं होता। ये धीरे धीरे मन के भीतर जन्म लेता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमारा अपमान करता है या जब हमें अपनी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, तब मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। शुरुआत में यह केवल एक भावना होती है, लेकिन यदि इसे समय पर रोका ना जाए तो यह आग की तरह फैल जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं अपना पतन कर लेता है। यह केवल एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। सोचिए, जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तब क्या वह सही निर्णय ले पाता है? क्या वह सही शब्दों का चयन कर पाता है? क्या वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है? नहीं। उस समय उसका निर्णय भावनाओं से चलता है, बुद्धि से नहीं। इसी कारण कई लोग एक क्षण के गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका उन्हें जीवन भर पछतावा रहता है। इसी प्रकार कई लोग एक गलत निर्णय लेकर अपनी सफलता स्वयं नष्ट कर देते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार क्रोध से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि क्रोध कुछ समय बाद शांत हो सकता है, लेकिन अहंकार धीरे धीरे मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार कर लेता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वही सबसे अधिक बुद्धिमान है। उसे किसी की सलाह पसंद नहीं आती। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। वह सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है।
महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसके पास शक्ति थी, सेना थी, धन था, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सत्य को स्वीकार ही नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण उस अवसर को भी ठुकरा दिया। अंततः उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। इसके विपरीत अर्जुन महान योद्धा होने के बाद भी विनम्र था। जब उसे भ्रम हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे। उसने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। मित्रों, जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है, जिसे अपनी सफलता पर घमंड नहीं होता, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो अपनी गलती स्वीकार करने से नहीं डरता। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल क्रोध करने में नहीं, बल्कि क्रोध पर नियंत्रण रखने में है। सच्ची महानता दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में है। जब कोई आपका अपमान करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए। अपने मन से पूछिए, क्या मेरा यह क्रोध मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। तब शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस है। याद रखिए, क्रोध कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसका परिणाम कई वर्षों तक साथ रहता है। और अहंकार कुछ समय का सुख देता है, लेकिन अंत में मनुष्य को अकेला छोड़ देता है। इसीलिए यदि आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो अपने भीतर विनम्रता विकसित कीजिए। लोगों से सीखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है और सही निर्णय ही सफलता का मार्ग बनाते हैं। आइए, आज हम भगवान श्री कृष्ण के सामने एक संकल्प लें। मैं अपने क्रोध का दास नहीं बनूंगा। मैं अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं विनम्र रहूंगा, सीखता रहूंगा और हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि को शांत रखूंगा। यही गीता का मार्ग है और यही सच्ची सफलता का रहस्य है। अंत में हमेशा याद रखिए, जिसने क्रोध पर विजय पाली और अहंकार को त्याग दिया, उसे सफलता तक पहुंचने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है और सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो शायद आप किसी व्यक्ति का नाम लेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उत्तर बिल्कुल अलग है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन आपको असफलता की गहराइयों में भी ले जा सकता है। मित्रों, मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि इसे सही दिशा मिल जाए तो यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन यदि इसकी लगाम छूट जाए तो यह आपको रास्ते से भटका देगा। आज की दुनिया में अधिकांश लोग बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपने ही मन से हार जाते हैं। कोई व्यक्ति हर समय नकारात्मक बातें सोचता रहता है, कोई अपने अतीत की गलतियों में उलझा रहता है, कोई भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है और कोई दूसरों से अपनी तुलना करते करते अपना आत्मविश्वास खो देता है। धीरे धीरे मन इतना अशांत हो जाता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले मन को जीतने की शिक्षा दी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनका सबसे बड़ा शत्रु कौरवों की सेना नहीं थी। उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका विचलित मन था। उनका मन भय, मोह, दुख और भ्रम से भर गया था। यदि श्री कृष्ण केवल युद्ध की रणनीति बताते, तो शायद अर्जुन कुछ समय के लिए लड़ लेते। लेकिन उन्होंने पहले अर्जुन के मन को स्थिर किया, क्योंकि मन स्थिर हो जाए तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। मित्रों, आज हम सभी के जीवन में भी यही हो रहा है। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में हमारा मन सैकड़ों विचारों में भटकने लगता है। कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की सफलता, कभी भविष्य की चिंता और कभी अतीत का पछतावा। धीरे धीरे हमारा मन इतना बिखर जाता है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते। याद रखिए, जिसका मन भटकता है उसका जीवन भी भटक जाता है, और जिसका मन एकाग्र होता है उसका जीवन भी एक दिशा में आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है
नियमित अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करना। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। यदि आप हर दिन केवल 1 घंटा भी पूरे मन से अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, तो कुछ महीनों बाद आप स्वयं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपका मन हर 5 मिनट में भटकता रहेगा, तो वर्षों की मेहनत भी कम पड़ सकती है। मित्रों, सफल लोगों और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं, एकाग्र मन का होता है। सफल व्यक्ति भी परेशानियां झेलता है, उसके जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह अपने मन को उन कठिनाइयों का गुलाम नहीं बनने देता। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो आपका मन आपको नियंत्रित करेगा। और जब मन आपका स्वामी बन जाएगा, तब आलस्य, भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता आपके जीवन पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, गीता का एक श्लोक पढ़िए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा, और जब मन मजबूत होगा, तब परिस्थितियां आपको हरा नहीं पाएंगी। मित्रों, हमेशा याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। आइए, आज भगवान श्री कृष्ण के सामने एक संकल्प लें। मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। मैं नकारात्मक विचारों का दास नहीं बनूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखूंगा। मैं प्रतिदिन अपने मन को शांत और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को हमेशा याद रखिए। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि यही सफलता का सबसे गहरा रहस्य है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर आपका मन बेचैन हो गया हो? क्या कभी ऐसा लगा कि वह आगे कैसे बढ़ गया, जबकि मैं पीछे रह गया? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में लाखों लोग अपनी असफलता से उतने दुखी नहीं होते, जितने दूसरों की सफलता देखकर हो जाते हैं। यही भावना धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य की बुद्धि को दूषित कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना विकास छोड़कर दूसरों के जीवन में उलझ जाता है। वह अपनी शक्ति को आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर दुखी होने में खर्च कर देता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था। उसके पीछे वर्षों की ईर्ष्या और अहंकार भी छिपा था। दुर्योधन के पास धन था, सेना थी, राजमहल था और अपार शक्ति थी। फिर भी वह सुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी नजर हमेशा पांडवों पर रहती थी। उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई दूसरा उससे अधिक सम्मान पाए। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अधर्म का मार्ग अपना लिया। अंत में उसी ईर्ष्या ने उसके पूरे जीवन और राज्य का विनाश कर दिया। यही गीता की सबसे बड़ी सीख है। ईर्ष्या सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। मित्रों, आज सोशल मीडिया के युग में ईर्ष्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। कोई किसी की महंगी गाड़ी देखकर दुखी है, कोई किसी का बड़ा घर देखकर परेशान है, कोई किसी की नौकरी, किसी की प्रसिद्ध, किसी के धन और किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम केवल दूसरों की खुशियां देखते हैं, उनका संघर्ष नहीं? हमें उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन वह रातें नहीं दिखाई देती जब उन्होंने मेहनत की। हमें उनका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उनके वर्षों का परिश्रम दिखाई नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म, अपना अपना मार्ग और अपना अपना समय होता है। जिस प्रकार बगीचे में सभी फूल एक ही दिन नहीं खिलते, उसी प्रकार सभी लोगों की सफलता का समय भी एक जैसा नहीं होता। गुलाब अपने समय पर खिलता है, कमल अपने समय पर खिलता है, चमेली अपने समय पर खिलती है। यदि गुलाब कमल से ईर्ष्या करने लगे, तो क्या वह अधिक सुंदर हो जाएगा? नहीं, उसे केवल अपने स्वभाव के अनुसार खिलना है।
इसी प्रकार भगवान ने हर मनुष्य को अलग क्षमता, अलग अवसर और अलग जीवन दिया है। इसलिए दूसरों से तुलना करना अपने ही मूल्य को कम करना है। मित्रों, सफलता का अर्थ किसी और से आगे निकलना नहीं है। सफलता का अर्थ है कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना। यदि आज आप कल से अधिक ज्ञानवान हैं, यदि आज आप कल से अधिक धैर्यवान हैं, यदि आज आप कल से अधिक अनुशासित हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही वास्तविक सफलता है। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ा है, तो सोचिए, मैं उससे क्या सीख सकता हूं? यही सोच आपको भी आगे ले जाएगी। ईर्ष्या आपको भीतर से कमजोर करती है, प्रेरणा आपको भीतर से मजबूत करती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। मित्रों, एक और बात हमेशा याद रखिए, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तब आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। और जिस दिन आपका ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया, उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाती है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगाए। दूसरे क्या कर रहे हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आपकी सफलता भी आपके पास आएगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन यदि आपका मन ईर्ष्या से मुक्त रहेगा और कर्म पर केंद्रित रहेगा, तो कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक सफल होने से नहीं रोक सकती। आइए, आज भगवान श्री कृष्ण के सामने एक संकल्प लें। मैं किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं हर सफल व्यक्ति से सीखूंगा। मैं अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को हमेशा याद रखिए। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन अपने कर्म पर ध्यान देने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य सफल होता है। याद रखिए, ईर्ष्या आपको भीतर से जलाती है, जबकि प्रेरणा आपको भीतर से जगाती है। चुनाव हमेशा आपके हाथ में है। धैर्य की कमी सफलता को अधूरा छोड़ देने की सबसे बड़ी गलती। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने पूरे उत्साह के साथ कोई काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया? शायद आपने ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा। कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन कुछ महीनों में ही हार मान लेता है। कोई पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन कठिनाइयां आते ही उसका मन बदल जाता है। कोई अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाता है, लेकिन जब तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो वह सोचता है कि शायद यह रास्ता उसके लिए नहीं है। मित्रों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि धैर्य के बिना किया गया कर्म अक्सर अधूरा रह जाता है। आज की दुनिया में लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं। तुरंत पैसा, तुरंत प्रसिद्धि, तुरंत सफलता। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। भगवान ने इस संसार में कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनाई। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में बोया जाता है, तो वह अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता। वह पहले मिट्टी के भीतर संघर्ष करता है। धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। फिर एक छोटा अंकुर निकलता है। समय के साथ वह पौधा बनता है। फिर वर्षों बाद वही पौधा विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। यदि वह बीज अधीर होकर बीच में ही अपना विकास रोक देता, तो क्या कभी वृक्ष बन पाता? नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। हर बड़ा लक्ष्य समय मांगता है। हर महान सफलता के पीछे वर्षों का धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा होता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, अपने धर्म का पालन करो, अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम की चिंता मत करो। यही धैर्य का सबसे बड़ा संदेश है। मित्रों, अक्सर लोग मेहनत इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे थक जाते हैं। वे मेहनत इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम नहीं दिखाई देता। यही अधीरता सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सोचिए, यदि एक विद्यार्थी केवल 1 महीने पढ़कर कह दे कि मुझे सब कुछ नहीं आया, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। यदि एक खिलाड़ी कुछ हार के बाद अभ्यास छोड़ दे,
यदि एक किसान बारिश देर से होने पर खेती ही छोड़ दे, तो क्या वे कभी सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश महान लोगों को सफलता पहली बार में नहीं मिली। उन्होंने असफलताओं का सामना किया, लोगों की आलोचना सुनी, कई बार निराश हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और एक दिन वही लोग इतिहास बन गए। याद रखिए, असफलता यह नहीं बताती कि आप योग्य नहीं हैं। असफलता केवल यह बताती है कि अभी आपको थोड़ा और सीखना, थोड़ा और मेहनत करना और थोड़ा और धैर्य रखना है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य केवल परिणाम का इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहना। यही सच्चा कर्मयोग है। यदि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते रहेंगे, तो भले ही आपकी गति धीमी हो, लेकिन आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। मित्रों, एक और बात हमेशा याद रखिए, आज जो कठिन समय आपको रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, वही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। क्योंकि संघर्ष मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। इसीलिए जब भी आपके मन में हार मानने का विचार आए, तब भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा याद कीजिए। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, धैर्य रखो। समय आने पर तुम्हारे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आइए, आज हम भगवान श्री कृष्ण के सामने एक संकल्प लें। मैं जल्दबाजी में अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कठिन परिस्थितियों से नहीं डरूंगा। मैं धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। चाहे सफलता आज मिले या कल, मैं अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, अंत में केवल एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। जो बीच रास्ते में हार मान लेता है, वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए। समय आने पर सफलता स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।